अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काजी इजाज़तल्ला सीडलिंग से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करें, बिल्कुल आम सा पौधा है। तो इसकी टहनियाँ किस तरह लगती हैं ये मैं आपको तफसील से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप अगर गार्डनिंग सीखना चाहते हैं या आपके दोस्त गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो आप तला सीडलिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी ये जो पौधे सामने आपको नज़र आ रहा है, ये आम तौर पे इंग्लिश में इसको पार्चुलाका भी कहते हैं और आम तौर पे इसको गुले दोपहरी कहते हैं। गुल मीन फूल और दोपहरी मीन ये दोपहर के टाइम पे चलता है। तो इसमें आप देखें माशाल्लाह बहुत कलर होते हैं, मल्टी कलर्स। ये वाइट भी आपको नज़र आ रहा है, ये आपको येलो के दरमियान सुर्ख भी नज़र आ रहे हैं, ये पिंक के दरमियान रेड नज़र आ रहा है, ये प्योर रेड कहते हैं जिसको, गुलाबी, ये गुलाबी पिंक। हमें तो मर्दों को आपको पता है कलर भी इतने पता नहीं होते, ठीक है। बहरहाल ये मल्टी कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स। तो अब इसको लगाने का आप किसी नर्सरी से एक गमला भी ले आएँ, किसी दोस्त के घर से 2-4 टहनियाँ उखाड़ लें, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह आपने लगाना है। मसला आपने ये एक गमला लिया है, आप इसकी ये टहनियाँ, बड़े ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको इल्म नहीं है उसके लिए मुश्किल है। आपने इसकी ये टहनियाँ उखाड़ लें, ठीक है जी। मुख्तलिफ़ कलर्स की आप उखाड़ लें। ये हमने ये येलो भी ले ली है जी, ठीक है जी, ये पिंक भी ले ली है। तो ये बहुत आसान है। ये इस तरह आपने टहनियाँ ले ली हैं जी। ये आपने गमला भरा है मट्टी से, ये मट्टी से गमला भर के आप इसमें ये टहनियाँ इस तरह 5-6 टहनियाँ मुख्तलिफ़ कलर्स की लगा लें, ये यूं करके। ये आप लगा लें जी। उनको लगाने के बाद आप रखें इसको और पानी लगा दें। ये पानी लगाने के बाद 1-2 दिन आप इसको हल्का सा छाँव में रखें, इंशाल्लाह ये बेहतरीन हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको फुल धूप में रख देना है। तो ये आपके इंशाल्लाह बेहतरीन फूलों वाले पौधे। और इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात और सबसे आसानी की बात यह है कि ये जो गुल दोपहरी है, आप इसकी बिल्कुल लेस केयर करें, फुल धूप में रखें। ये सूख भी जाए, इसका गमला 1-2 दिन पानी ना दे सकें तो पौधा मरता नहीं है, ठीक है। उम्मीद है जी आप एंजॉय करेंगे गुल दोपहरी से। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।